हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर एक पिक एंड इमेज एंड पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आज आपको साईं बाबा से वो कौन सा साइन देखने को मिल रहा है, बाबा कौन सा साइन आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, जो साइन देखना अभी के लिए आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके लिए साइन बहुत बहुत ज़रूरी है अभी, राइट एट दिस मोमेंट। और इसीलिए साइन बाबा चैनल करवा रहे हैं आज, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ सको। और इसी डिवाइन साइन को आज हम चैनल करेंगे। इस डिवाइन साइन को देखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए आप इंट्यूटिवली भी ये रीडिंग देख सकते हो, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। टाइम स्टैम्प्स के सेक्शन में पाइल सिलेक्शन करके एक सेक्शन दिखेगा, एक ऑप्शन दिखेगा, उसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लीजिएगा, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जिस सेक्शन में अलग अलग इमेजेस हैं। आप वहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और अपने लिए एक इमेज चूज कर लीजिएगा इंट्यूटिवली। अगर एट ऑल आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है, देन आप क्या कर सकते हो, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हो। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प्स के साथ डेट ऑफ बर्थ मिल जाएंगे, ठीक है। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा ऑफकोर्स, लेकिन मेरे साथ साथ जो मेरे और भी इस फैमिली के और भी अदर सोल मेंबर्स हैं, उनको भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। ऑल्सो ये जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम देखने जा रहे हैं आपके लिए कि साईं बाबा आज आपको कौन सी वो साइन दिखाने जा रहे हैं, जो पर्टिकुलर साइन देखने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो। और ये पर्टिकुलर साइन आपको अभी देखना है, मतलब अभी देखना ज़रूरी है आपके लिए। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड वाइल शफल मैं आप सभी को बहुत 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 ग्रैटिट्यूड एनर्जी सेंड करती हूँ। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोग की ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। ऑल्सो यस, जो यहाँ पर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। थैंक यू साईं बाबा, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए बाबा, आप कौन से साइन दिखाना चाहते हो मेरे ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव को। थैंक यू सो मच। थैंक यू Sadguru. Baba is a true guru who takes on the suffering of his devotees. He will grant you relief and succor. Okay. The power of Udi. Okay. The spiritual teacher. Okay, मैं समझ गई। Compassion. Illustration. Important है, देख लीजिए इस illustration को। यहाँ से भी देखते हैं कुछ कार्ड्स, कौन सा साइन
5 of Pentacles, Queen of Wands, 4 of Swords। ओह अच्छा, मैं समझ गई। 9 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ हैं जो आप मांग रहे हो, चाहे बाबा से मांग रहे हो या फिर किसी भी डिविनिटी फॉर्म से आप मांग रहे हो, बात वो नहीं है, सबका मालिक एक है, सब एक है। आप किसी भी डिवाइन फॉर्म से आप कुछ मांग रहे हो, मदर यूनिवर्स से आप कुछ मांग रहे हो, जिसके लिए आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है, और आप होपलेस हो रहे हो, आप ईश्वर से लड़ रहे हो हर रोज़, ठीक है, आप गिव अप करने के करीब आ गए हो कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, बहुत हुआ, मुझे लाइफ ही नहीं चाहिए, मुझे यही नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, अगर अभी नहीं मिला अब तो कभी मुझे नहीं चाहिए। अगर ये एनर्जीज़ आप फील कर रहे हो, अगर इंतज़ार और आपसे नहीं होता या फिर काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार करते करते थक गए हो, यहाँ पर बाबा आपको कहना चाहते हैं, देखिए जो चीज़ आप मांग रहे हो, अगर आप जिद पकड़ के बैठे रहें तो शायद बाबा आपको दे भी देंगे जल्दी, ठीक है। जो टाइम आपके लिए इस चीज़ के लिए लिखा हुआ है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बीच में आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स लास्ट बॉटम ऑफ द डेक में आया है, विच मीन्स दैट जो आप मांग रहे हो वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर ये चीज़ जल्दी जल्दी में आप मांग रहे हो और आपसे इंतज़ार नहीं हो पा रहा है और आप इंतज़ार पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, अगर बात ऐसी है, और पेशेंस जस्ट बिकॉज आपको रखना पड़ रहा है, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो, फिर होपलेस हो रहे हो या फिर बहुत दुखी दुखी से रह रहे हो, ठीक है, ईश्वर पर भरोसा उठा रहे हो, जो भी कुछ आप फील कर रहे हो, ओके, अगर बात ऐसी है तो बाबा आपको दे भी देंगे, ठीक है, ये चीज़ बाबा आपको ये कह रहे हैं कि देखो भी आप, हम दे भी देंगे आपको ये चीज़, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये चीज़ मिलने का समय अभी नहीं है, अभी नहीं आया है। तो अगर ये चीज़ अभी आपको मिल भी जाती है, ये सारी ज़िंदगी के लिए नहीं रहेगा। अगर इस कंडीशन पर आप हाँ करते हो तो शायद 4 वीक्स या फिर 1 मंथ के अंदर ये चीज़ मिल सकता है आपको, या फिर 4 डेज के अंदर ये चीज़ मिल सकता है आपको। लेकिन अगर ये कंडीशन आपको मंजूर नहीं है, अगर ये चाहिए आपको कि नहीं मुझे लेट हो लेकिन जब मिले सारी ज़िंदगी के लिए मिले, स्टेबल मिले, सिक्योरिटी में मिले वो चीज़, अगर ये आपको चाहिए देन आपको तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं हम इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये ज़िद पकड़ के बैठे रहोगे आप, तो आपको दुखी देखकर शायद बाबा दे भी देंगे, ठीक है, शायद क्यों कहूँगी मैं, यहाँ पर आ ही रहा है कि बाबा दे देंगे आपको, लेकिन उसके बाद फिर रिग्रेट नहीं करना है कि ऐसे क्यों मिल रहा है, वैसे क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप जो भी मांग रहे हो इस चीज़ को कंप्लीट होने तक का समय नहीं दे रहे हो। आपको अगर ये चीज़ अभी चाहिए, जल्दबाजी में चाहिए, तो आधा अधूरा जो चीज़ है वही आपको दिया जाएगा, उसी के साथ आपको गुजारा करना पड़ेगा। एक टाइम के बाद तो, एक टाइम तक तो कर लोगे, लेकिन उसके बाद फिर उस एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी अलाइनमेंट में नहीं रहेगी और वो चीज़ आप फिर से खो दोगे, या फिर कंप्लेनिंग बन जाएगी कि ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। जब आपको इंतज़ार कराया जा रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो चीज़ आप मांग रहे हो वो मिलेगा ज़रूर, यहाँ पर ये साइन आपको दिया जा रहा है कि मिलेगा आपको ज़रूर, लेकिन ये जो चीज़ आप मांग रहे हो इस चीज़ की एनर्जी अलाइनमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ अभी प्रिपरेशन में है, जैसे कि चावल पक रही हैं, बॉयल हो रही हैं, उसके पहले ही आप उस चावल को आप खाने लगोगे तो कैसी फीलिंग होगी, क्या सेटिस्फैक्शन मिलेगी आपको, कितना खा सकते हो, कच्चा रहेगा ना, वो नहीं खा सकते। उसको टाइम देना पड़ेगा, यू नीड टू गिव दैट थिंग द टाइम, द एनफ द यू नो वो पर्टिकुलर टाइम आपको देना पड़ेगा जो टाइम इस चीज़ को चाहिए कंप्लीटली पकने के लिए या फिर प्रिपेयर्ड होने के लिए, तैयार होने के लिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ अभी, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। सपोज़ आप किसी के साथ आपकी सेपरेशन हो गई है, ठीक है, और उस पर्सन के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके, उस पर्सन को, और वो पर्सन नहीं आ रहा है, कोई मैसेज नहीं कर रहा है, अनब्लॉक नहीं कर रहा है, और आप
बहुत दुखी हो रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, खुद के ऊपर बहुत हार्श हो रहे हो, भगवान जी के ऊपर विश्वास हटा रहे हो, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो आपको बाबा कहना चाहते हैं कि अगर ऐसे करते रहोगे आप, तो बाबा आपके दुख ना देख पा ना ना टॉलरेट नहीं कर पाएंगे बाबा आपके इस दुख को। और उससे क्या होगा, बाबा शायद उस पर्सन को भेज भी देंगे आपके लाइफ में। लेकिन याद रखना है आपको कि ये पर्सन वापस तो आ रहा है, लेकिन चेंज होकर नहीं। जो भी इशू आप दोनों के बीच में हुआ था, वो इशू रिजॉल्व होकर नहीं आ रहे हैं, महसूस करके नहीं आ रहे हैं, बस आ रहे हैं एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए। कितने दिन तक रहेंगे वो पर्सन? ज़्यादा दिन तक नहीं, सेम काइंड ऑफ साइकिल रिपीटेड हो जाएगा एंड ये पर्सन दूर चले जाएंगे। क्या आपको वो चाहिए? अगर नहीं, अगर ये चाहिए कि नहीं वो पर्सन, मैं चाहती हूँ कि वो पर्सन आए, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए आए, अगर ये चाहिए देन आपको ये समय देना पड़ेगा। इस कंप्लीट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। इस समय में क्या होगा, उस पर्सन को बदला जाएगा, उस पर्सन को रियलाइज करवाया जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या है, इस रिलेशनशिप की वैल्यू क्या है। इतना समय तो आपको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बस बताया मैंने, ये ऐसी बात नहीं है कि एग्जाम्पल ही रिजोनेट करेगा। अगर रिजोनेट करती है देन अच्छी बात है, अगर रिजोनेट नहीं करती है देन एसेंस को लीजिएगा। ठीक है, सो दिस इज द साइन, दिस इज द मैसेज दैट बाबा वांट्स टू गिव टू यू, बिकॉज इट्स हाई टाइम। आप जिस तरीके से खुद को ट्रीट कर रहे हो या फिर इस चीज़ को देख रहे हो, इस समय को देख रहे हो, इससे आप खुद को तकलीफ नहीं दे रहे हो, बाबा को भी तकलीफ दे रहे हो, क्योंकि बाबा आपसे बेहद प्यार करते हैं। बाबा आपको ऐसे दुख में नहीं देखना चाहते। इसीलिए बाबा ये साइन दे रहे हैं कि जो चाह रहे हो, जो मांग रहे हो, वो मिलेगा ज़रूर, ज़रूर मिलेगा। क्योंकि इसके लिए आपने बहुत मेहनत किया है, इसके लिए आपने बहुत एनर्जी दिया है, एनर्जी वापस तो ज़रूर मिलेगा, क्रिएटेड तो ज़रूर होगा, लेकिन समय देना है आपको। नहीं तो मिल जाएगा, लेकिन रख नहीं पाओगे अपने पास उस चीज़ को। ठीक है, सो गिव इट सम टाइम। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं आपको और क्या बोला जा रहा है। ऑल इज़ फेयर, आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगी, इतना प्रॉमिस बाबा कर रहे हैं। सी, आपके साथ इनजस्टिस बाबा नहीं होने देंगे, इतना भरोसा रखो। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज़ करके कुछ मांग रहे हो, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन सबसे पहले हिसाब लगाने दो। हिसाब लगाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। हो सकता है आपके लिए जो टाइम बहुत बड़ा है, इस प्रोसेस के लिए वो टाइम बहुत कम है। टाइम इज़ जस्ट एन इल्यूजन। ओके, जैसे कि हम समझते हैं कि एक जन्म बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन वो नहीं है, बस एक चैप्टर की तरह होता है। उस हिसाब से अवेकन होकर अगर देखोगे तो आपके सोल के लिए ये लाइफ एक बस चैप्टर है। जैसे कि एक बुक में 26 चैप्टर्स होते हैं, उनमें से बस एक चैप्टर, ठीक है, वो बात होती है यहाँ पर। सो टाइम आपको देना है, लेकिन जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। इनजस्टिस बाबा नहीं होने देंगे आपके साथ, इतना बाबा प्रॉमिस कर रहे हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, क्या बताया जा रहा है आपको। सैक्रेड बाउंड्रीज, थोड़ा 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 समय दे दो, खुद के ऊपर काम करो, थोड़ा समय दे दो, और कंप्लीटली बाबा पर, ईश्वर पर, अपनी एनर्जीज पर, अपने विश्वास पर भरोसा रखो। सही समय पर आपको ये जो भी आप व्हाट टू से, जो जो भी थ्रेशोल्ड आपको अभी दिख रहा है ना, ठीक है, कि ये तो बाउंड्री है, इससे तो आगे चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं, ये बाउंड्री डिसॉल्व किया जाएगा। आप छलांग लगा पाओगे उस रियलिटी में, जो जो जिस रियलिटी को आप अभी बस मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, अंडरस्टैंड दैट आप शेयर हो, आप को क्रिएटर हो, आप ऑलरेडी को क्रिएट कर रहे हो, लेकिन उसको पकने के लिए, उसको कंप्लीट होने के लिए थोड़ा समय चाहिए, और वो समय दे दो, वरना मिल जाएगा, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए नहीं। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में बाबा को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।
हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम ये देखने जा रहे हैं आपके लिए कि साईं बाबा आपको आज कौन से वो साइन दिखाने जा रहे हैं, जो साइन देखना आपके लिए अभी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। उसी साइन को हम चैनल करेंगे। So let's see with all the divine positive energies. Let's shuffle up your cards first. And while shuffling, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। ऑल्सो यस, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। कौन से साइन बाबा मेरे ग्रुप नंबर 2 को देना चाहते हैं। थैंक यू बाबा, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए बाबा। थैंक यू सो मच फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। Thank you, Baba. Thank you. Okay, Baba is a true guru who takes on the suffering of his devotees. He will grant you relief and succor. Oh. Telepathy. Baba can communicate with anyone, anytime, anywhere. Look for signs. गुस्सा आ रहा है आजकल? हाँ, गुस्सा आ रहा है क्या बहुत ज़्यादा? बहुत सेंसिटिव सा फील कर रहे हो। कोई कुछ कह रहा है तो रो रहे हो, कोई कुछ बोल रहा है तो गुस्सा आ रहा है। ऑलवेज इस मूड में हो कि अरे ये क्यों ऐसा बोल रहा है, इसको क्या पता मेरे लाइफ के बारे में, ये क्या एडवाइस देने आ रहा है मुझे, इसको क्या पता मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। क्या ये हो रही हैं? Sacred fire burns impurity and elements darkness. It is the start of a new beginning. Oh, bottom तरह के ego. Let go of your ego. It is an obstacle on the spiritual path. यहाँ से देखेंगे Okay. Knight of Cups, Temperance, Queen of Cups, The Hierophant। बाबा आए हैं यहाँ पर। तो अभी जो तकलीफ आपको मिल रही है, ये हेल्थ वाइज हो सकता है किसी किसी के लिए, करियर में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, बट ज़्यादातर मुझे फिनेंसेस, करियर एंड हेल्थ दिख रही हैं। लव लाइफ या फिर फैमिली रिलेटेड भी हो सकता है ये तकलीफ, लेकिन ज़्यादातर मुझे दिख रहा है करियर, फिनेंसेस एंड हेल्थ। ओके, अगर ये तकलीफ़ें आपको मिल रही हैं और बार बार आप अंदर ही अंदर बाबा से पूछ रहे, या फिर किसी भी डिवाइन फॉर्म से आप बार बार पूछ रहे हो कि इतनी तकलीफ मुझे क्यों दी जा रही है और मुझसे ये तकलीफ सहा नहीं जा रहा है, क्यों कुछ नहीं हो पा रहा है, क्यों हम ये हासिल नहीं कर पा रहे, क्यों मुझे आप नहीं देख रहे हो। ठीक है, पता है ये जो भी कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, यही साइन देने के लिए आज बाबा आए हैं। आपके ईगो को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। यहाँ पर सिंपल सी रीडिंग है, आपके ईगो को डिस्ट्रॉय की जा रही है। तो अगर आपके मन में बार बार ये ख्याल आ रहा है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, लोग मुझे वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपके ईगो को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है यहाँ पर। ये ईगो कि यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एंड यू नीड टू बी वैल्यूड। क्यों आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग आपको वैल्यू करेंगे जब आप खुद को वैल्यू कर सकते हो। जब ईश्वर ने आपको बनाया है, इतना रिस्पेक्ट देकर, इतना वैल्यू देकर आपने जन्म लिया है, वही एक बहुत बड़ी वैल्यूएबल इवेंट थी, राइट। लेकिन फिर भी आप ये सोचते हो, यहाँ पर आपकी ईगो आ जाती है, मेरे करियर क्यों नहीं बन रहे, मेरे फिनेंसेस क्यों नहीं बन रहे। ईगो
हेल्थ अगर बिगड़ती जा रही है आपकी, या फिर हेल्थ के साथ अगर बहुत ज़्यादा कुछ आप फेस कर रहे हो, बहुत इश्यूज फेस कर रहे हो, ये इसीलिए हो रहा है। शरीर का एक ईगो होता है, शरीर का एक अहंकार होता है, ओके, वो यहाँ पर बेसिकली साफ किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? अभी ईगो तो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, शरीर का अहंकार, मन का अहंकार डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, बट ये क्यों किया जा रहा है? ये इम्प्योरिटीज क्यों बर्न की जा रही है? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द अब एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है, ओके। आपके स्पिरिचुअल पाथ पर ये ब्लॉकेज बन रहा है। ये ईगो आपको को क्रिएटर नहीं बनने दे रहा है, ये ईगो आपको अबांडेंस को मैनिफेस्ट नहीं करने दे रहा है, ये ईगो आपको बार बार सेम काइंड ऑफ कार्मिक साइकिल में ट्रैप करके रख रहा है। आपको मुक्ति नहीं मिल रही है कार्मिक साइकिल्स से। एंड पता है ये ईगो कैसे पता चलेगा आपको कि ये ईगो त्याग हो गया है, मतलब ये ईगो हट गया है? कैसे पता चलेगा? जब आपके अंदर अपने आप ही ये फीलिंग आने लगेगी कि अगर करियर सही नहीं चल रहा है तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे ये करियर दिया है, ये ईश्वर का करियर है, ये ईश्वर के फिनेंसेस हैं, आज आएंगे कल जाएंगे, इसमें क्या ही हम कर सकते हैं। जिनका है वो जब चाहेंगे मुझे देंगे, वो जब चाहेंगे मुझसे लेंगे, मेरा क्या ही है। ये आर्टिफिशियली नहीं बोल रहे हो आप, जब खुद समझ के, मतलब जब खुद समझोगे, समझ के खुद को बोलोगे, तो ही ये साइन रहेगा आपके लिए कि आप धीरे धीरे अपने ईगो से, अपने अहंकार से मुक्त हो रहे हो, एंड यू आर वेरी क्लोज इन रीराइटिंग योर ओन डेस्टिनी। और यही साइन देने के लिए बाबा आज यहाँ पर आए हैं, आपको समझाने के लिए। ये जो भी आप फेस कर रहे हो अपनी जिंदगी में, ये क्यों फेस कर रहे हो? इसीलिए फेस कर रहे हो स्वीटहार्ट, इसीलिए फेस कर रहे हो, क्योंकि आपकी ईगो को यहाँ पर डिस्ट्रॉय की जा रही है, आपके अहंकार को यहाँ पर डिस्ट्रॉय की जा रही है। आप जब देखोगे ना कि लोग, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल, आप बचपन से ही फर्स्ट होते आए हो, ओके, बचपन से ही आप फर्स्ट होते आए हो, बचपन से ही आप स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हो, कॉलेज में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हो, यू आर एन अचीवर, हमेशा से आपने खुद को अचीवर के रूप में देखा है। अभी हाल फिलहाल में अपने करियर में आप बहुत डाउन्स देख रहे हो, और जो आपसे डाउन थे वो अभी अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल हैं। ये क्यों हो रहा है? आपके अहंकार को, जो ईगो क्रिएटेड हो गया है आपके अंदर, शायद हो सकता है उसके बारे में आपको पता तक नहीं है। आपको लग रहा है कि नहीं, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। ये भी एक तरीके का ईगो है कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, या फिर मैं तो ऐसा नहीं हूँ। इस सेंटेंस में भी भर भर के ईगो है, क्योंकि आप तय कर रहे हो कि आप कैसे हो, आप कैसे नहीं हो। इंस्टेड ऑफ दैट आपको ये करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आप कैसे हो और आपको क्या बनना चाहिए। आप तो कंक्लूड कर रहे हो एक सेंटेंस पे, ये ना करके आपको सीखना चाहिए, स्टूडेंट मेंटालिटी में रहना चाहिए व्हेनेवर यू आर डीलिंग विथ योरसेल्फ, राइट। सो बेसिकली ये जो ईगो क्रिएटेड हो गया है आपके अंदर, जन्म ले लिया है, जिसके ऊपर शायद आपको पता नहीं है, उस ईगो के बारे में शायद आपको नहीं पता, उस अहंकार के बारे में शायद आपको नहीं पता, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको डोमिनेट कर रहा है, आपके सोच को डोमिनेट कर रहा है, एक अनसीन ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, और आपको एक ही काइंड ऑफ कार्मिक साइकिल में बांध के रख रहा है। और आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कितना भी हम मेहनत करें, ना कोई फल मिल रहा है, ना कोई अबांडेंस मिल रही है, ना प्यार मिल रहा है। तो सबसे पहले ये जो बार बार आप देख रहे हो ना कि सब मेरे से आगे जा रहे हैं और मैं पीछे, ये तकलीफ जो हो रही है ना, इस तकलीफ से आपकी ईगो नष्ट हो रही है यहाँ पर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। धूल जो है वो साफ हो रही है, जिसके कारण क्या है यहाँ पर, ये इसीलिए हो रहा है ताकि एक टाइम के बाद आप कंप्लीटली अपने लाइफ के हर एक एरिया के ऊपर कंट्रोल छोड़ दो, और ये रियलाइज कर लो कि जो भी मिला है भगवान से मिला है। जब उनको लगेगा वो ले लेंगे, जब उनको लगेगा वो दे देंगे, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और जब ये करोगे ना, ये सिंगिंग बोल भी तैरने लगेगा। इन द सेंस क्या है कि आप अबांडेंस को क्रिएट कर पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे, ट्रू लव को अट्रैक्ट कर पाओगे, लाइफ में बैलेंस देख पाओगे, कार्मिक साइकिल से रिलीज हो पाओगे। सो ये साइन आपको मिल रहा है कि ये जो भी तकलीफ आप देख रहे हो, ये क्यों देख रहे हो। गुस्से को काबू में रखो,
लोग बोलने आ रहे हैं, कुछ हो सकता है कि वो बिना सोचे समझे आपको कुछ बताने आ रहे हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है कि अरे मुझे क्यों बताने आ रहे हैं ये लोग, कितना जिया है मेरी ज़िंदगी को, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप चुप रहो, सुन लो। उनके वो जो भी एडवाइस दे रहे हैं उनके हिसाब से काम नहीं करना, मत करो, यू डोंट हैव टू डू इट, बस सुन लो, ठीक है, बस सुन लो, यू डोंट हैव टू डू इट, जस्ट लिसन टू इट, सुन लो और बस जाने दो, ठीक है। अगर उनमें से कोई एडवाइस आपको अच्छा लगे, बाद में सोचते वक्त अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ ये एडवाइस काम का एडवाइस लग रहा है तो करो, लेकिन अगर कोई भी एडवाइस आपको काम का नहीं लग रहा है, बस सुन लो और जाने दो, गुस्सा मत करो, क्योंकि गुस्से में आप कभी कभार कुछ ऐसा बोल देते हो जिससे ना आपके अंडरलाइन ईगो एंड अहंकार बाहर आ जाती है, और वहां पर आप अपने लिए और ज्यादा कर्मा, बैड कर्मा या फिर कार्मिक साइकिल कलेक्ट कर लेते हो। द बिग पिक्चर आपको बताया जा रहा है, बिग पिक्चर समझने की कोशिश करें, ओके। ये जो भी हो रहा है, ये जो भी तकलीफ है, ये इसी वजह से हो रहा है, आपको तकलीफ देने के लिए नहीं हो रहा है, ताकि ये तकलीफ सारी सारी जिंदगी के लिए खत्म हो सके, इसीलिए हो रहा है। इस तकलीफ को झेलते हुए आपके ईगो, अहंकार नष्ट हो जाएगा, उसके बाद आप जो भी वेलकम करना चाहोगे अपने बॉडी में, अपने सोल में, अपने माइंड में, अपनी जिंदगी में, वो सब कुछ आप वेलकम कर पाओगे, एंड इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम बाबा। यहाँ से एक कार्ड लेंगे, विक्ट्री, ओ माय गॉड, विक्ट्री विल बी योर्स, क्योंकि इस तकलीफ से आपकी साफ सफाई हो रही है, इस तकलीफ से आपको और तकलीफ नहीं दी जा रही है, देखने में वो लग सकता है लेकिन असल में ये नहीं है, ताकि आप विक्टोरियस हो सको, इसीलिए ये हो रहा है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ, अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, बाबा को, साईं बाबा को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके लिए देखने जा रहे हैं कि साईं बाबा आज आपको कौन सा वो साइन देने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, जो साइन देखना अभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू। आपको ये साइन अभी देखना चाहिए, आपको ये साइन अभी देखना ज़रूरी है। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट, एंड ऑफ कोर्स यस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोग की ज़िंदगी में भी लौट कर आए, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। और सो यस, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आज, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो, सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू साईं बाबा। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए बाबा फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3, जो भी साइन आप मेरे ग्रुप नंबर 3 को दिखाना चाहते हैं प्लीज़ दिखा दीजिए। थैंक यू सो मच। Synthesis. The miracle. The discovery. The home. ऐसे भी देखते हैं कुछ कार्ड्स, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि क्या साइन बाबा देना चाहते हैं आपको। The magician, the chariot, 9 of wands, 10 of pentacles, okay,
ये साइन कुछ ऐसा है कि अगर आप ऑलरेडी मिरेकल्स देखने की कोशिश करें या फिर मिरेकल्स ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में अपने आसपास, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड, बाबा चाहते हैं कि आप सबसे पहले इस बात के ऊपर गौर करें, रिकॉग्नाइज करें कि जो जिंदगी आज आप जी रहे हो वो भी कहीं ना कहीं आपने पास्ट में मैनिफेस्ट किया था। चाहे आपको प्लीजेंट लग रहा है ये सिचुएशन, चाहे अनप्लीजेंट लग रहा है ये सिचुएशन, बात वो नहीं है। बात ये है कि जहाँ पर भी आप अभी हो, यहाँ पर ये डिस्कवरी करना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि ये समय, ये चीज़, ये सिचुएशन आपने ही सोच के, अपने कर्म से, अपने इंटेंशन से, अपनी फीलिंग से मैनिफेस्ट किया था। कभी जानबूझ के, अनजाने में, वो अलग बात है, लेकिन किया था। और जब तक ये डिस्कवरी, ये रियलाइजेशन आप नहीं करोगे, तब तक आप अपनी जिंदगी के आगे का जो समय है ना, उसको भी कोक्रिएट नहीं कर पाओगे। देखिए, ये रियलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ये रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रियलाइजेशन जब आप करोगे, आप खुद को क्या बोलोगे, एक अवेयरनेस में आप आओगे, आप खुद, कि हाँ मैंने ही किया था, मतलब मेरे हाथ में वो पावर था, मैंने बिना अवेयर होकर ये जिंदगी या फिर ये टाइम पीरियड मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था। अभी प्लीजेंट कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है, अगर प्लीजेंट कुछ देख रहे हो तो अच्छी बात है, आप फील करो कि आपके ही मेहनत का, आपके ही मैनिफेस्टेशन का फल है, सो फील ग्रेटफुल फॉर दैट। और अगर कुछ अनप्लीजेंट सा देख रहे हो, तब भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ मेरे वजह से ये है, मैं अनअवेयर होकर इन सिचुएशंस को, इन चीजों को मैनिफेस्ट कर लिया है। जब ये सोचोगे ना, तो ये पावर आप खुद में महसूस करोगे कि हाँ मैंने मैनिफेस्ट किया है। इन द सेंस क्या है कि आई वॉज द को क्रिएटर ओवर योर। और जब ये आप मैनिफेस्ट, जब ये पावर आप फील करोगे, तो अपने आप आने वाले समय में को क्रिएट करने के पावर अपने आप आपके अंदर आ जाएंगे। वो तब अवेयर होकर आप को क्रिएट कर पाओगे कि नहीं, पावर मुझ में है, मैंने ही ये किया है। तो अगर मैंने ये मैनिफेस्ट कर पाया हूँ, तो मैं आगे भी कुछ अच्छा या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ मैनिफेस्ट जरूर कर सकता हूँ। क्या ट्रांसफॉर्मेशन मैनिफेस्ट करना है वो भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ। आई हैव ऑल द पावर। लेकिन इस पावर को समझने के लिए, अपने मैनिफेस्टेशन के प्रोसेसिंग को देखने के लिए, मिरेकल्स को फील करने के लिए, समझने के लिए, जीने के लिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर पावर ऑफ मैनिफेस्टिंग समथिंग। यू नीड टू डिस्कवर दिस रियलिटी। ओके, यू नीड टू डिस्कवर दिस रियलिटी कि जो भी आज आप फेस कर रहे हो, जो भी फेस कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपने ही मैनिफेस्ट किया था। बिना अवेयर होकर, नेगेटिव सोच के, डर के, डिफेंसिव होकर, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव होने, आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव बनना था, जिसके कारण आप दिमाग में आपने कुछ ऐसा नेगेटिव सोच लिया था जिसके कारण ये नेगेटिव हुआ है। आप उस चीज को एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव होने का नाम दे रहे हो, लेकिन असल में आप डर रहे थे और नेगेटिव सोच रहे थे। सो जब तक ये आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, मिराकल्स नहीं देख पाओगे। अपने पावर के साथ अलाइंड हो जाओ, अपने पावर को बुलावा दो, और तभी अपने पावर को आप फील करोगे जब आप खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि हाँ जो पास्ट में हुआ है मेरी गलती थी, अगर कुछ चेंज करना है मैं अपनी गलती को सुधार के चेंज कर सकता हूँ, मैं रीराइट कर सकता हूँ, मैं कुछ और चूज कर सकता हूँ। अगर मुझे कहीं अच्छा नहीं लग रहा है तो इस चीज़ को लेट गो करके मैं किसी न्यू पर्सन, किसी न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकता हूँ। ये पावर मुझ में है। जब तक ये डिस्कवर नहीं करोगे आप, तब तक आप मिरेकल्स को नहीं देखोगे, तब तक मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशंस, मिराकुलस अपॉर्चुनिटीज, मिराकुलस मैनिफेस्टेशंस नहीं महसूस कर पाओगे, नहीं उस रियलिटी को जी पाओगे। जब तक आप अपने करंट सिचुएशन को एक आउटर किसी रीजन के ऊपर, किसी एक्सक्यूज के ऊपर डिपेंड करवाते रहोगे कि किस्मत की वजह से हुआ है, उस पर्सन की वजह से आज मेरा हाल है ये है, उस पर्सन ने धोखा दिया है तो आज मेरा हाल ये है। अगर ये सोचते रहोगे तो मिरेकल्स नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे, को क्रिएट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर ये सोचोगे कि हाँ उस पर्सन ने धोखा दिया है, लेकिन उस पर्सन को भरोसा मैंने किया है, तो गलती मेरी थी। जब ये मिरर करोगे इस एनर्जी को, तब वो पावर आप अपने हाथ में लोगे। पावर आप अपने हाथ में लोगे तो आगे की जिंदगी को क्रिएट कर पाओगे, मैनिफेस्ट कर पाओगे।
उस मैनिफेस्टेशन में तब कोई बाधा नहीं रहेगा। वो मिराक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन, मिराक्युलस मैनिफेस्टेशन तब आप देख पाओगे। नहीं तो बार बार आपके मतलब मैनिफेस्टेशन के क्लोज आकर भी ये जो एनर्जीज है ना, ये डिवाइडेड हो जाएगा। बार बार चीज़ों के क्लोज आकर भी काम नहीं बनेगा, बार बार बात बन के भी बात नहीं बनेगा, ये सब होता रहेगा क्योंकि आप ये रिकॉग्निशन, ये डिस्कवरी अभी तक नहीं कर पाए हो। ये साइन देने के लिए आज बाबा ने ये रीडिंग करवाया है। सो नाउ इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अगर काम बनवाना है, अगर बात बनवानी है, अगर मिराकल्स देखना है, देन यू नीड टू अलाइन योर सेल्फ विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद द पावर, विद द यू नीड टू डिस्कवर द फैक्ट कि हाँ, जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, जो हुआ था मेरी वजह से हुआ था, जो अब होगा वो भी मेरी वजह से होगा। सो आई नीड टू बी अवेयर, एंड अवेयर होकर मुझे मैनिफेस्ट करना है। तब जाकर आप देखोगे मिराकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स। तब जाकर आप अबांडेंस को मैनिफेस्ट कर पाओगे, शादी को मैनिफेस्ट कर पाओगे, हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर पाओगे, तरक्की को मैनिफेस्ट कर पाओगे, फुलफिलमेंट को मैनिफेस्ट कर पाओगे। यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है। द ग्रेट क्रम्बल। जब ये डिस्कवर आप करोगे, ओके, हो सकता है कि विश्वास करने में बहुत तकलीफ हो सकता है कि मानने में बहुत तकलीफ हो सकता है कि आज तक तो आप ये विश्वास करते आ रहे थे कि उस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया। अब जब आप मिरर करोगे, खुद की तरफ लाओगे कि मैंने उस पर्सन को भरोसा किया, ये मेरी गलती थी, तो जब ये करोगे ना तो तकलीफ होगी, क्रम्बल्ड आप फील करोगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए। उसके बाद हील हो जाओगे, ब्लिस्ड आउट फील करोगे, फ्री फील करोगे हर एक ग्रज से, हर एक स्लेवरी से। आउटर वर्ल्ड में किस्मत के आगे जो स्लेव बनते आ रहे हो, दूसरों के सामने जो स्लेव बनते आ रहे हो, नॉट लिटरल स्लेवरी, एनर्जेटिकल स्लेवरी, ठीक है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। एंड तब जाकर आप मिराकल्स देखोगे, को क्रिएट कर पा रहे हो आप जो भी चाहते हो, ये आप देखोगे। मिराकल्स देख पा रहे हो, ये आप देखोगे। सो आपके इस वर्जन को क्रम्बल्ड अप होना है। आपको ये डिस्कवर करना है दैट यू आर द वन। ओके, यू आर द वन जो सब कुछ मैनिफेस्ट करता आ रहा है, अभी भी मैनिफेस्ट, आगे भी मैनिफेस्ट करेगा। आप ही हो वो, ये रिकॉग्नाइज करो। ठीक, इनर ट्रुथ, इस इनर ट्रुथ के साथ वाकिफ हो जाओ प्लीज। ओके, तभी जाकर अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे आपको। मैंने कहा ना, तभी जाकर मिराकुलस अपॉर्चुनिटीज, तभी जाकर वो दरवाजा आपके सामने विजिबल होगा। और जिस दरवाजे के पीछे क्या है? अबांडेंस, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, राइट। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में साईं बाबा को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा प्लीज़। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।